तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस डेरिवेशन को बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कराने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र का निगमन करते हैं तो इसके लिए दो स्थितियाँ होती हैं। पहली जो स्थिति होती है जब लेंस के दोनों तरफ के क्या होते हैं, माध्यम समान होते हैं। और जो दूसरी स्थिति होती है जब लेंस के दोनों तरफ के माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। इन दोनों स्थितियों के लिए क्या करते हैं, जब सूत्र का निगमन करते हैं तो दोनों स्थितियों में जो सूत्र आता है वो सेम आता है। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन होता है वो होता है जब लेंस के दोनों तरफ के माध्यम समान हो तब। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में कंप्लीट डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, इसके लिए दो स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति होती है आपका जब लेंस के दोनों तरफ के माध्यम समान हो। ठीक है, और दूसरा होता है जब लेंस के दोनों तरफ के माध्यम भिन्न भिन्न हो। ठीक है, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, ये दो स्थितियाँ होती है। तो जो आपके पेपर में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो पहली स्थिति पूछी जाती है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट हेडिंग लगाएंगे, जब लेंस के दोनों तरफ के माध्यम समान हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे और जैसे जैसे चित्र बनाया जाएगा वैसे आप थ्योरी लिख लेना है। बाकी डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेंस लेंगे, वो भी आपका उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस एक लेंगे। ठीक है, ये उत्तल लेंस, इसका नाम दे देते हैं L1। अब हम क्या करें, इस उत्तल लेंस का एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। यहाँ पर नाम दे देंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है इसके दो पृष्ठ होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पृष्ठ होता है और ये दूसरा पृष्ठ होता है। यानी कि जो उत्तल लेंस बना होता है ये दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और इनका जो प्रकाशिक केंद्र होता है इनके मध्य में होता है। इसको ऐसा रखा जाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी बहुत कम हो, जिसके लिए ये दोनों पृष्ठों के लिए प्रकाशिक केंद्र का कार्य करता है। जब इससे कोई प्रकाश किरण जाती है तो ये बिना अपवर्तन की घटना होते हुए बिल्कुल क्या होगी, सीधे निकल जाती है, यानी कि अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो ये हमारा एक उत्तल लेंस है। इसका यहाँ पर मान लेते हैं जो हमारा ध्रुव है। ठीक है, इसको M1 दर्शा देते हैं, इसको M2 दर्शा देते हैं, यहाँ पर N। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इस उत्तल लेंस के दो पृष्ठ हो गए, एक L M1 N और दूसरा हो जा रहा है पृष्ठ L M2 N हो जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके मुख्य अक्ष पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु O ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ और दर्शा दो, जब ये दो पृष्ठ हैं, ये प्रथम पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, तो इस प्रथम पृष्ठ का वक्रता केंद्र हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, C1 है। ठीक है, ये C1 हो जाए और ये दूसरा पृष्ठ का वक्रता केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं C2 हो। ठीक है, ये चीज़ दर्शा लिया। और इसके दोनों तरफ के हमने कहा माध्यम समान हो, तो ये मान लेते हैं N1 और इधर भी N1। ठीक है, और ये कांच का बना है तो इसका माध्यम N2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ दर्शा लिया हमने। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे जो हमने बिंदु ओ लिया, यहाँ पर हमने क्या माना कि एक वस्तु स्थित है जहाँ से क्या हो रही है, एक प्रकाश किरण निकल करके लेंस के प्रथम पृष्ठ पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। तो ये इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बिंदु दर्शा देते हैं, यहाँ पर बी बिंदु। तो प्यारे बच्चों जब अपवर्तन की घटना होती है तो प्रकाश किरण जो है ना, ये आपका अपवर्तन के पश्चात कुछ ऐसे चली आती है। तो ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आई है, तो इसको हम आई दर्शा देते हैं इस बिंदु को। और ये जो प्रकाश किरण है इसको यदि हम प्यारे बच्चों डॉटेड करके आगे की ओर बढ़ाएं, तो ये जो प्रथम पृष्ठ से का जो वस्तु आई प्रथम पृष्ठ से, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर मान लेते हैं आई डैश पर बनाती है। ठीक है, तो ये हो जा रहा है। तो अब इसी में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इनकी दूरियां दर्शा देते हैं। ठीक है, तो ये वस्तु की दूरी यहाँ से हो जाएगा u। ठीक है, अब ये जो प्रथम पृष्ठ से जो वस्तु की जो दूरी है u है, इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी v डैश मान लेते हैं, v डैश हो जाएगा। अब ये जो प्रथम पृष्ठ के द्वारा जो ये प्रतिबिंब बना आई डैश पर, ये द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये वस्तु का कार्य करेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है दूसरे पृष्ठ के कारण यहाँ पर आई बिंदु पर, ये दूसरे पृष्ठ का प्रतिबिंब आई पर बना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शा देते हैं v से। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको भी हम लोग दर्शा देते हैं वक्रता केंद्र, ये C1 है, तो वक्रता केंद्र यहाँ पर क्या हो जाएगा R1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वक्रता केंद्र आपका हो जाएगा R2। ठीक है, ये हो गया, इस चीज़ समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसके सूत्र का निगमन करेंगे। चित्र आपको समझ में आ गया, तो अब डेरिवेशन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग जो सूत्र लगाएंगे, हमने पढ़ा रखा था इसके पिछली वीडियो में, गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र या गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, दोनों सूत्र सेम था। उसी सूत्र से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले गोलीय उत्तल पृष्ठ से, गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, सूत्र क्या था प्यारे बच्चों, सूत्र था N2/V माइनस N1/U बराबर, ये था आपका N2 माइनस N1/R। ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसका सूत्र का निगमन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस के प्रथम पृष्ठ L/M1n के लिए। ठीक है, यानी कि इसके लिए देखेंगे, तो यहाँ पर फार्मूले में मान रखिए। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, v जो होता है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, u जो होती है वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर u वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी वो क्या है, v डैश है। तो यहीं पर रख देंगे, ये हो जाएगा आपका N2/v डैश माइनस N1/u बराबर, ये हो जाएगा N2 माइनस N1 वक्रता की त्रिज्या जो है R1 मान लेंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, अब किसके लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए, लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए, लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लगा लीजिए। अब यहाँ पर फिर जो एक चीज़ और देखो कि जो ये प्रकाश किरण है ना, पहले तो हमारा क्या हो रहा था कि ये N1 माध्यम से N2 माध्यम में जा रही थी, तो ये हमारा ऐसे लग गया था फार्मूला। अब ये प्रकाश किरण क्या है दूसरे पृष्ठ में, अब ये क्या हो रहा है, दूसरे पृष्ठ यानी कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस माध्यम में जा रहा है तो उसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, N2 यानी कि N1 को हम लोग पहले लिखेंगे, N2 को बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका N2/V। तो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का कार्य कौन क्या है, ये वस्तु की दूरी, जो ये प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना था इसके लिए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब आई पर बन रहा है, तो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v। तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका N1 रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा N2/U। u की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी क्या है,
इसके लिए v है, तो यहाँ पर v डैश लगा देंगे बराबर ये हो जाएगा आपका n1 माइनस n2 अपान r2। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को प्यारे बच्चों क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, आप जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, राइट साइड का राइट साइड में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका n2 अपान वी डैश माइनस n1 अपान यू प्लस ये हो जाएगा आपका n1 अपान वी माइनस n2 अपान वी डैश। ठीक है, अब बराबर ये हो जाएगा आपका यहाँ से n2 माइनस n1 बटा r1 अब प्लस ये हो जाएगा n1 माइनस n2 बटा r2। ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका n1 अपान वी माइनस n1 अपान यू बराबर ये हो जाएगा, ये आपका लिख लो ऐसे सेम, तो ये हो जाएगा आपका n2 माइनस n1 बट्टा r1। ठीक है, और प्यारे बच्चे इसमें हम क्या करते हैं, माइनस कामन ले लेते हैं, तो माइनस कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का, तो इसको पहले लिख दो n2 माइनस n1 बट्टा r2। ठीक है, यहाँ से n1 कामन ले लो, यहाँ से n2 माइनस n1 कामन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोष्टक में 1 बट्टा वी माइनस 1 बट्टा यू, और कोष्टक में यहाँ से आप क्या करो, इसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1। ठीक है, ये हो जाएगा कोष्टक में 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से n1 कॉमन ले लेते हैं, इसको सेम नोट कर लो, तो ये हो जाएगा n1 कोष्टक में 1 बट्टा वी माइनस 1 बट्टा यू कोष्टक बंद। यहाँ से हम n1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n1, तो ये हो जाएगा कोष्टक में, ठीक है, इसमें भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n2 अपान n1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2। ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से n1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर दोबारा नोट कर लिया है। अब प्यारे बच्चों हमें पता है कि जो n2 अपान n1 होता है ये किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, यानी n2 अपान n1 बराबर किसके होता है, 1 के। यानी हम ये कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को हम n भी कह सकते हैं। ठीक है, पेपर कहीं कहीं आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो n की जगह पे म्यू भी रखा है। ठीक है, तो आप n भी रखिए म्यू भी रखिए, दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए 1 बट्टा वी माइनस 1 बट्टा यू बराबर ये हो जाएगा आपका पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2। ठीक है, एक तो फार्मूला ये प्राप्त हो जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन कि जब जो वस्तु है वह कहाँ पर अनंत पर स्थित हो, यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चे जो u का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनेटिव, और जो v का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। तो अब इसी में क्या करिए, मान रख दो इस फार्मूले में, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 बट्टा f, v की जगह पे f रख देंगे, माइनस 1 बट्टा अनंत बराबर ये हो जाएगा, इसको n भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2। ये हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 बट्टा f बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 कोष्टक में 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2। ये हमारा फाइनल सूत्र का निगमन हो गया। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या कहलाता है, लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो नीचे हम लोग लिख देंगे यह सूत्र लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो दूसरी कंडीशन थी कि जब लेंस के दोनों तरफ के माध्यम भिन्न भिन्न हो तो उसके लिए सूत्र का निगमन करेंगे, तो वही चीज़ ये आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा वहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है, वहाँ पर हम लेंस की मोटाई को भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में यही पूछा जाता तो यही करना। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।